आपको त्रिकोणमिति से या ट्रिगोनोमेट्रिक से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बताएंगे आपको साइन कोस टेन थीटा क्या है और इनके फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूला याद करने की ट्रिक भी बताएंगे और आपके हार्ड क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 8.1, 2 और 3 में है उनको भी सोल्व कराएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखें। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और दो एक्यूट एंगल हैं, उसमें से कोई भी एक एक्यूट एंगल को ले लीजिए, इसको ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये है हाइपोटेन्यूज है, इस एंगल के लिए ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। हिंदी में आप इसको कर्ण कह सकते हैं, इसको लंब और इसको आधार। देखिए साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है इस एक्यूट एंगल के लिए, इस एंगल को आप मान लीजिए थीटा। ये थीटा कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि थीटा क्या है। थीटा सिर्फ एंगल के लिए वेरिएबल है, जैसे हम साइड के लिए या लेंथ के लिए एक्स वाई लेते हैं, वैसे ही एंगल के लिए हमने लिया यहां पे थीटा। तो साइन थीटा है आपका अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा है आपका अपोजिट बाय एडजेसेंट। देखिए साइन थीटा अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा एडजेसेंट डिवाइड हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा अपोजिट डिवाइड एडजेसेंट। हिंदी में क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये क्या है? ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड हैं उनके रेशियोज हैं। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो इनको सीरियल में याद रखना आपको, साइन कोस और टेन। अगर इतना आपने सीरियल में याद रख लिया तो बाकी काम आपका आसान है। देखो ट्रिक आप यहीं के यहीं बना सकते हैं। साइन कोस और टेन हिंदी वाले लोग याद रखेंगे लाल बटे कक्का। पहला है लंब बटा कर्ण, तो साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कोस के लिए है ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए है लंब बटे आधार। ठीक है, इंग्लिश वाले देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ओए हट, आगे से हट। ओए देखो कितनी सिंपल ट्रिक है। ओए हट, आगे से हट जा। ओए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एच हाइपोटेन्यूज है, ए एडजेसेंट है और ओ अपोजिट है। यहाँ एल से लंब है, ए से आधार है और के से कर्ण है। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। एक और चीज है साइन कोस टेन, इनके इनवर्स हैं। तो जैसे साइन कोस टेन आपने सीरियल से याद किया है, वैसे ही सीरियल से आपको याद करना है। अब देखिए साइन कोस टेन, तो टेन के तुरंत बाद लिखेंगे कोट, कोस को लिखेंगे सेक और साइन का इनवर्स लिखेंगे कोसेक। देखो साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक। ठीक है, ये इनके इनवर्स हैं। इनके इनवर्स मतलब साइन है तो साइन का इनवर्स है कोसेक, मतलब 1 बाई साइन थीटा। सेक है 1 बाई कोस थीटा, कोट है 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, तो देखो टेन का जब कोट करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा, मतलब ये जो रेशियो है ये उल्टा हो जाएगा।
भाई 1 लंब बटे आधार लिखेंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब। वैसे ही कोस का जब सेक करेंगे तो 1 कोस, आधार बटे कर्ण का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और कोसेक का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, देखिए फॉर्मूलेज मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, जब बार बार हम काम में लेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होती है, उसकी प्रैक्टिस करना है। जितने सवाल आप फॉर्मूला पे करोगे फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा। और देखिए कोट सेक और कोसेक, इनका फॉर्मूला आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ये किसका इनवर्स है। तो सिर्फ आप इनको सीरियल में याद रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, अपने आप इनवर्स भी हो जाएगा। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो जैसे टेन पे खत्म हुए वहीं से इनवर्स करते जाओ, टेन का कोट, कोस का सेक और साइन का कोसेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जहां ऐसा सवाल आपके पास आए कि कोई भी थीटा या एक रेशियो आपको दिया है और बाकी के पूछे हैं, तो बिना सोचे सिंपल सा पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और एक एंगल एक्यूट एंगल मान लेना है आपको थीटा। सामने वाली साइड ओ हो जाएगी, ये एडजेसेंट और ये एच। अब ध्यान से देखिए सेक थीटा बराबर क्या है, कोस का उल्टा, और कोस क्या है आपका, आधार बटे कर्ण। तो सिंपल सा है, सेक थीटा कोस का इनवर्स हो जाएगा कर्ण बटे आधार। गिवन सेक थीटा 13/12, मतलब कोस का इनवर्स करेंगे तो h बाई ए बराबर 13/12। अब आपके पास h आ गया और a आ गया, तो h बराबर लिख दीजिए 13 और a बराबर लिख दीजिए 12। ध्यान से देखिए h बाई ए केवल रेशियो है, ये एग्जैक्ट साइड की लेंथ नहीं है। तो इसको हमें वैसे रेशियो के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13k और 12k लिखना चाहिए, लेकिन अगर हम केवल रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो तीनों साइड के साथ k रहेगा और जब रेशियो बनाएंगे तो k वापस कट जाएगा। तो सिंपलिसिटी के लिए हमने डायरेक्ट लिख लिया है h बराबर 13 और a बराबर 12। अब पाइथागोरस लगाओ, o फाइंड करो। तो o कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। h कितना है 13, 13 का स्क्वायर, a कितना है 12, 12 का स्क्वायर। आगे देखिए 13 का 169 माइनस 144 का रूट, माइनस करेंगे कितने आएंगे, √25, और o बराबर आ गया आपके पास 5। क्या पूछा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो कितना आसान है। अब इसके बाद आपको लिखना है साइन थीटा बराबर o बाई एच, ओ आ गया 5 और h कितना है 13। कोस थीटा आपको पहले से पता है, सेक थीटा दिया है तो इसका इनवर्स कर देंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला कोस का इनवर्स a बाई एच, तो h बाई सॉरी कोस थीटा है a बाई एच, मतलब सेक का इनवर्स कर देंगे 12/13, 12/13। a देखिए कितना है 12 और h कितना है 13। टेन थीटा क्या है, ओए o कितना है 5 और a कितना है 12। फाइंड कर लिया हमने। सेक दिया हुआ है तो कोट टेन का इनवर्स बराबर 5। कोस का सेक होता, सेक दिया हुआ है तो साइन का करेंगे कोसेक। साइन है ओए हट, तो इसको लिखेंगे हट जा ओए,
13/5। ये क्वेश्चन हो गया आपका। कम से कम 2 मार्क का क्वेश्चन है और 2 ही मिनट लगेंगे आपको सिंपल सोल्व करने में। सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A बराबर cos B, देन शो दैट एंगल A बराबर एंगल B। देखो अगर ऐसा रेशियो है तो सिंपल सी बात है, किसकी बात हो रही है? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो सबसे पहले आपको बना लेना है। ये राइट एंगल हो गया, ये पहला एक्यूट एंगल, इसको मान लीजिए A, और ये दूसरा एक्यूट एंगल, इसको मान लीजिए B। P, Q और R, ये है आपका हाइपोटेन्यूज। अभी हम एडजेसेंट और अपोजिट नहीं लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर एंगल A है तो अपोजिट होगी आपकी PR, और अगर एंगल B है तो अपोजिट होगी QR। तो इसलिए हम सीधे फॉर्मूले में रखेंगे PR और QR, कौन सी अपोजिट है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे या ये डायग्राम बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे cos A बराबर cos B। तो देखिए गिवन cos A बराबर cos B, देन अब cos A क्या होता है? cos A, cos का फॉर्मूला है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब A के लिए आपका एडजेसेंट है QR डिवाइड बाय H, बराबर cos B के लिए, cos B के लिए, और cos B के लिए एडजेसेंट क्या है? PR डिवाइड बाय H। आगे सोल्व करेंगे, H से H कट जाएगा, QR बराबर PR, और दोनों साइड आपकी इक्वल है हाइपोटेन्यूज के अलावा किसी भी राइट एंगल में, तो ये दोनों आपके एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो देन एंगल QR के सामने है एंगल B और PR के सामने है आपका एंगल A, तो एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, यही इसका आंसर है। सिंपल सी बात है, अगर cos A और cos B बराबर है तो हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है, केवल एडजेसेंट चेंज हो जाएगा, और एडजेसेंट जब चेंज होगा तो एक तरफ QR एक तरफ PR, H से H कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? QR बराबर PR, और दोनों साइड बराबर तो दोनों एक्यूट एंगल भी बराबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 cot A बराबर 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो सिंपल है, 3 cot A बराबर 4 दिया है, देखो कुछ नहीं है, इधर से उधर किया है बस नंबर, यहां का डिनोमिनेटर आपको यहां दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? वही एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। एंगल क्या है? A, तो इस एंगल को मान लेंगे A, इसके सामने वाली साइड अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। अब लिखेंगे 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर 4/3, और cot A है tan का इनवर्स, tan है O/A, तो cot हो जाएगा A/O। फोर बाई थ्री, तो A और O आ गया आपका 4 और 3, तो A बराबर 4 और O बराबर 3। अब फाइंड करिए H, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, A का स्क्वायर प्लस O का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 16, ये 9, 25 और 25 का रूट 5। ठीक है, अब बाकी रेशियोज आप लिख लीजिए, कौन कौन से लिखने हैं?
टेन, कोस और साइन। तो साइन ए बराबर हो जाएगा O बाई एच। तो 3/h कितना आ गया 5, 3/5। कोस ए बराबर कितना हो जाएगा A/h, मतलब 4/5। टेन ए बराबर कितना हो जाएगा O/a, 3/a है आपका 4। इसके बाद आपको सोल्व करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। उसका आंसर देखेंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर देखेंगे। अगर दोनों का बराबर है तो यस, और दोनों बराबर नहीं है तो नो। तो ये जो टेन स्क्वायर ए है यहां पे, इसका मतलब सिंपल है टेन ए का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस टेन ए कितना आ गया 3/4 होल स्क्वायर, और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा 9/16। तो 16 को एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9/16। सेम वैसे ही ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कट जाएंगे, 16 माइनस 9 7, और 16 प्लस 9 25। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मीन्स 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 7/25। ये लिखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस ए की वैल्यू 4/5 स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 3/5 स्क्वायर। देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 माइनस 9 बराबर 7। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है पूरा लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 7/25। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब बताइए दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं। यहां भी 7/25 और यहां भी 7/25। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल है। 3 कोट ए बराबर 4 दिया है तो कोट ए बराबर 4/3। कोट ए का रेशियो लिखेंगे A/O। तो ए की वैल्यू हो गई, ओ की वैल्यू हो गई, एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद साइन लिखना है, कोस लिखना है, टेन लिखना है, और उसके बाद ये जो दिया है इसमें वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के बाद देखना है कि बराबर है या नहीं, और वही आंसर है आपका। बराबर है तो यस और नहीं है तो नोट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। ये जो ट्राइंगल है PQR, इसमें राइट एंगल कौन सा है Q। बाकी आपको दिया है PR प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो डरना बिल्कुल नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे लिखते जाओ, आंसर तो अपने आप आना ही है। तो ट्राइंगल बना दो। राइट एंगल कौन सा था Q। बाकी को आप लिख दो P और R कहीं भी, आंख बंद करके P और R कहीं भी, मतलब बाकी जो दो आपके शीट्स बचे वहां पे, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर जाके लिख देंगे। ठीक है, अब आपको दिया है PR प्लस QR। ये PR है और ये QR है। दूसरा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो गिवन PR प्लस QR बराबर
25 सेंटीमीटर। अब देखो इन दोनों का टोटल दिया है आपको, तो सिंपल सी बात है, एक साइड दे रखी है, दो का टोटल दे रखा है, कुल मिला के हमें तीनों अलग अलग फाइंड करनी है। ठीक है, तो पी आर को आप लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए पी आर कहाँ है, पी आर है ये, तो इसको लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, और ये क्यू आर आपके पास है ये। ठीक है, अब लगाइए पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में यहां एच क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर, अभी हम यहां रूट नहीं कर रहे तो हमने लिखा है पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यह है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू। पी क्यू है 5, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ओपन कर लीजिए, 25 का स्क्वायर माइनस, या स्क्वायर करके लिख लीजिए, 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर, तो 50 क्यू आर प्लस बी स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, 5 स्क्वायर को इधर ले आइए माइनस 5 स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर को इधर ले आइए तो माइनस क्यू आर स्क्वायर, बराबर में बच जाएगा आपके पास 0। तो माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर कैंसल, स्क्वायर को भी यहां लिख लीजिए 25। नेक्स्ट देखिए 625 माइनस 25 क्या बचा आपके पास 600, और माइनस के 50 क्यू आर बराबर 0, तो 600 बराबर 50 क्यू आर, इधर जाएगा तो प्लस 50 को इधर ले आइए, क्यू आर इसको डिवाइड कर लो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे 12, तो क्यू आर आ गया आपके पास 12, और पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 बराबर 13। देखो मैंने यहां लिख दिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको लिखना यही है, 25 माइनस 12 बराबर 13, लिख भी दो। तो ये हो गया आपका पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस 12 बराबर 13। ठीक है, इसके बाद तो बचा ही क्या है, कोस पी, साइन पी और टेन पी, तो साइन पी लिख लीजिए, तो साइन पी लिख लीजिए, साइन पी। अब ध्यान से देखना है कि पी, यहां गलती आपको नहीं करनी है, कहीं क्यू पे या आर पे आप निशान मार दोगे, जिसको आपने पी माना है उसी पे आप एंगल लगाएंगे। ठीक है, और इस पी के लिए अब आपको देखना है अपोजिट कौन सा है और एडजेसेंट कौन सा है। पी के लिए एडजेसेंट है आपका 5 और अपोजिट है 12, तो साइन पी ओ बाई एच, तो ओ हो गया आपका 12 और एच क्या हो गया 13, ये हो गया साइन पी। कोस पी क्या हो गया ए बाई एच, तो ए है 5 और एच 13, इसके बाद टेन पी, टेन पी क्या है ओ बाई ए, ओ है 12 और ए है 5। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 के लगभग सभी तरीके के सवाल आपके कवर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 8.2। इसमें क्या है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल के किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए, किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए ये सारे रेशियोज दिए गए हैं, और ये स्पेसिफिक एंगल हमने लिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके लिए हम सारे रेशियोज यहां देखने वाले हैं। पहला रेशियो है आपका साइन थीटा, पहला रेशियो है साइन थीटा, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये
H हो गया। तो O बाई H अगर ये 0 है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये 0 ही हो जाएगा तो ये जो H है ये बिल्कुल A पे आ जाएगा। H कहां पे आ जाएगा? बिल्कुल A पे। तो O बाई H कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जब ये H A पे आ जाएगा तो पोजीशन हो जाएगी ऐसी, आपका O बिल्कुल बचेगा ही नहीं, यही A हो गया और यही H हो गया और O हो गया 0। 0 बटा जब A करेंगे, ये O नहीं है, यह है 0, और 0 बटा कुछ भी करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0। ठीक वैसे ही 30 डिग्री रखेंगे तो रेशियो होगा 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1। नेक्स्ट है कोस थीटा। तो कोस थीटा के लिए क्या होगा? जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ जाते जा रहे हैं, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो जैसे 0 है तो वो वैल्यू हो जाएगी 90 के लिए, और जो 90 के लिए है वो हो जाएगी 1 के लिए, जो 60 के लिए है वो 30 के लिए, 30 वाली 60 के लिए, 45 की 45 सेम, क्योंकि 45 के लिए दोनों एंगल रहेंगे 45, तो एडजेसेंट भी बराबर, अपोजिट भी बराबर। वैसा सवाल भी किया था हमने 8.1 में। तो यह गया कोस और ये है टेन, और टेन क्या होता है? साइन बाई कोस। तो साइन बाई कोस जब करेंगे तो 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 बाई 1/√2 1, √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल और √3/1 और 1/0। जब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इन्फिनिटी, या उसको हम मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते तो उसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ND लिखा है मैंने, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब आपको लगेगा कि इतने सारे रेशियोज हमें याद रखने हैं तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो, याद रखने ही नहीं है, आप बहुत ज्यादा याद रखने की कोशिश करते हो, यही सबसे बड़ी गलती है। याद नहीं रखना है, मैथ में सिर्फ समझना है, ये रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। देखो, आपको ये पता है कि साइन 0 और 90, तो साइन 0 और 90 में से एक 0 और एक 1 आता है, लेकिन ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि साइन 90 बराबर 1 होता है या साइन 0 बराबर 1 होता है। तो कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, सीधे से अपने दिमाग में फिल्म लानी है इसकी, और ये है आपका थीटा, ये O और ये H। तो ध्यान से देखना है, जब ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये जो H लाइन है ये घटते 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 बिल्कुल आ जाएगी A पे, तभी आपका 0 बनेगा। और जब ये एंगल 0 होगा तो O हो जाएगा 0, और O जब 0 हो जाएगा तो वैल्यू साइन थीटा की कितनी हो जाएगी? 0। तो साइन 0 के लिए ही हमेशा थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन थीटा की वैल्यू कब 0 होगी? 0 डिग्री के लिए। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है 1/2, 1/√2 और √3/2। देखो, जैसे ही कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो ये तीनों रेशियोज की आपको टेबल बना लेनी है रफ वर्क में। बहुत आसान है, इससे आसान तरीका नहीं है एग्जाम में सोल्व करने का। तो 0, 30, 45, 60 और 90 लिखेंगे। उसके बाद साइन की वैल्यू लिखेंगे 0 और इधर 1, 1/2, 1/√2, √3/2। नेक्स्ट टेबल अपने आप बनेगी, इधर से वैल्यू उल्टे रखते जाओ और टेन की भी अपने आप बन जाएगी, इसमें डिवाइड करते जाओ। तो 0/1, 1/2, √3/2, 1/2 1/√2, 3/2, √3/2 डिवाइड बाई 1/2। ये आपकी 10 की टेबल बन गई। और आपको पता है कि इनको याद ही नहीं रखना है, सिर्फ इनकी सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। 10 के बाद कोट, सेक और कोसेक, तो ये जो वैल्यू है उसको 1 के बटे में रख देनी है, बस इनवर्स आपको कर देना है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं 8.2 के। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। तो पहले में 5 क्वेश्चन है और पांचों में सबसे लेंथी वाला या जो टफ वाला आप कह सकते हैं वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। अगर ये आपका हो गया तो बाकी 4 आप इजीली कर सकते हैं।
करना कुछ नहीं है। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखते ही एक ये है प्लस 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके 9th एक्सरसाइज में से, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, तो उसमें भी ये रेशियो आपके यूज हो सकते हैं। तो जैसे ही एग्जाम में आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देखोगे आपको तुरंत ये टेबल वहां रफ वर्क में बना देनी है और उसके बाद आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक बिल्कुल इजी। तो देखिए 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 पे आ जाइए 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4, sec स्क्वायर 30। अब आप बोलोगे कि sec तो हमने लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, cos लिखा है हमने, उसका उल्टा लिख देना है बस। कितना है 30 डिग्री, 30 के लिए cos कितना है √3/2, तो sec के लिए लिख लेंगे हम 2/√3। अच्छा दूसरी चीज, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है तो एग्जाम में ये टेबल पूरी बना लेंगे। कैसे? सेम इसी तरीके से बनानी है। अब जैसे कोट है तो 10 का इनवर्स लिख दो, या 0 है तो 1/0, और 1/0 में क्या आ जाएगा इन्फिनिट या नॉट डिफाइंड। इसके लिए क्या हो जाएगा 1/1/√3, तो √3/1 हो जाएगा, और √3/1 को √3 लिखेंगे। ये है 1 तो 1/1 का 1, ये √3 तो 1/√3, इन्फिनिट तो 1/∞, और 1/ जब इन्फिनिट करेंगे तो 0। किसी भी संख्या में अगर अनंत से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक वैसे ही सेक की वैसे ही कोसेक की। अभी हम यह डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। माइनस tan स्क्वायर 45, अब देखो tan सिंपल है, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, sin स्क्वायर 30, sin 30 1/2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 √3/2 स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, सेक स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 16 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4, और √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आपको सोल्व करना है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 15, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। यहाँ क्या था डिवाइड में 1 से डिवाइड करेंगे 12, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 डिवाइड बाई, यहां डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 है तो एलसीएम हो जाएगा आपका 4 और 1 प्लस 3। देखिए 15 प्लस 64 माइनस 12, मतलब 15 माइनस 12 करो तो 3, और 3 प्लस 64 67/12 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 4, और 4 डिवाइड बाई 4 मतलब 1, तो आंसर आ गया आपका 67/12, 67/12। तो ये जो पूरा इतनी लंबी आपको इक्वेशन दी थी इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 67/12। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आपको सही आंसर बताना है और उसका जस्टिफिकेशन देना है, भाई क्यों सही है हमारा आंसर। तो थर्ड देखिए इसका, sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। अब देखो क्या दिया है, sin 2a मतलब एंगल है आपका a, एंगल है a, तो उस एंगल का डबल का साइन, मतलब अगर एंगल मान लो 30 है तो 30 दूने 60,
तो साइन 60 डिग्री और साइन 30 का डबल बराबर है या नहीं, ये आपको देखना है। तो किस एंगल के लिए? ये 0 के लिए होगा, 30 के लिए होगा, 45 के लिए होगा या 60 के लिए होगा? तो यहीं से हम देख सकते हैं। देखो साइन 2a, अगर a की वैल्यू 0 है तो साइन 2a भी 0 हो जाएगा और साइन 0 बराबर 0। और 2 साइन a, अगर a की वैल्यू 0 है तो साइन a की वैल्यू 0 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। देखो पहला आंसर तो आपका यही हो गया। तो आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट 0 डिग्री। क्यों हो गया? साइन 2 0 डिग्री यहां लिख देंगे आप फॉर a बराबर 0 डिग्री। और जब a बराबर 0 डिग्री लिखेंगे तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 0 डिग्री बराबर 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो स्टेटमेंट ट्रू किसके लिए? a बराबर 0 डिग्री के लिए। सो यहां लिख दीजिए, सो साइन 2a बराबर 2 साइन a इज ट्रू फॉर a बराबर 0 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो आपका जस्टिफिकेशन भी हो गया और ऑप्शन का आंसर भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे दिया है cos 60 sin 30 tan 60 और sin 30। तो इसको सोल्व करेंगे, इसके सोल्व करने के बाद में आंसर देखेंगे और आंसर को टेबल से मैच करेंगे। ठीक है, कि किसके बराबर वो आ रहा है। ठीक, तो 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई रूट 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बाई 3। तो 1 माइनस 1 बाई 3 बराबर 2 बाई रूट 3। देखो 1 माइनस 1 बाई 3 जब करेंगे तो क्या बचेगा? 2 बाई 3। और 2 बाई 3 को जब यहाँ इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 में रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रूट 3। अब यहां वैल्यू मैच करो, cos 60 तो cos 60 1 बाई 2 नहीं है, sin 60 रूट 3 बाई 2 नहीं है, tan 60 रूट 3 तो यस बराबर tan 60। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए आपको दिया है tan a प्लस बी बराबर रूट 3 एंड tan a माइनस बी बराबर 1 बाई रूट 3। अगर a प्लस बी 0 से 90 डिग्री के बीच में है, a और b की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है और 90 के या तो बराबर है या 90 से कम है। कुल मिला के राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। दो एक्यूट एंगल है, तो एक तो राइट हो गया आपका 90 डिग्री, बाकी बचे दोनों का टोटल 90। तो या तो 90 है या उससे कम है, लेकिन 0 से
ज्यादा, मतलब एंगल माइनस में आपका नहीं होगा। और ए बड़ा है बी छोटा है, देन फाइंड ए एंड बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब देख के डरना नहीं है। tan a प्लस बी बराबर √3 गिवन tan a प्लस बी बराबर √3। अब ध्यान से देखिए a प्लस बी क्या है, कोई एंगल है। a और b क्या है, एंगल। a भी एंगल है और b भी एंगल है। यहां दोनों का टोटल दे दिया। मान लो दोनों कोई भी एंगल हो सकते हैं, 20 25 25 50, लेकिन दोनों का टोटल 90 से कम है। ठीक है, बट वी नो दैट tan। अब देखो a प्लस बी कोई एंगल है और उसकी वैल्यू √3 है, तो tan की वैल्यू √3 किसके लिए है, 60 के लिए। तो हमें पता है कि tan 60 बराबर क्या होता है, √3। तो कुल मिला के a प्लस बी कितना हो गया आपका, 60। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। दूसरा क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू 1/√3 किसके लिए है, 30 के लिए। भाई ये भी 1/√3 है, ये भी 1/√3 है, तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया आपका, 30। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो वेरिएबल हैं a और b, तो a भी आपको फाइंड हो जाएगा, कर लीजिए। अब यहाँ b प्लस है माइनस है, तो दोनों को जोड़ ही लेते हैं। तो जोड़ने पे एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर हो गया आपका 90 डिग्री। तो a बराबर क्या हो गया, 45। अब इस 45 को कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, a में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो 2 में रखेंगे 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो 45 30 को इधर ले आओ, -30 और b को इधर ले जाएंगे तो b बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री। भाई एक 45 है और एक 15 है, तभी तो दोनों का टोटल 60 और दोनों का डिफरेंस 30। तो a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। यह आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि a बड़ा है और b छोटा है, तो b छोटा है और a बड़ा है। तो आपकी एक्सरसाइज 8.2 क्लियर। मुश्किल से आपको 1 घंटा भी नहीं लगा और लगभग आपका 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर। देखो 8 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे, और 5 नंबर का फिर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक्स। टोटल 13 नंबर की ये यूनिट है आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक्स, और ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल है आपका। ठीक है, तो धन्यवाद। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।